जय हिंद दोस्तों। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी ही शॉकिंग न्यूज है कि केरल के अंदर एनसीसी कैंप पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और हमला ऐसा किया कि सैन्य अधिकारी एक सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल की घुसकर पिटाई की पुलिस के सामने और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और ये घटना बताई जाती है 23 तारीख की है। 23 तारीख से लेके आज तक 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी न तो भारत सरकार ने कुछ किया है, न रक्षा मंत्रालय ने कुछ किया है और ना ही सेना ने कुछ किया है। और जब इसकी वीडियो वायरल हुई है और जब वो कर्नल साहब ने स्टेटमेंट दिया है तब ये मसला निकलकर सामने आया है। और ये मसला है कोचीन एर्नाकुलम का, जहां पर एक एनसीसी कैंप के ऊपर एक झूठी अफवाह फैलती है फूड पॉइजनिंग की और वहां पर कुछ कैडेट को उल्टी होती है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन आज तक 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी फूड पॉइजनिंग की पुष्टि वहां के स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। और जिस तरीके से एक सर्विंग कर्नल साहब की पिटाई हुई है और तभी भी किसी की कान पर जू नहीं रहेगी, किसी ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने अभी तक अरेस्ट तक नहीं किया है और पुलिस ही अब वहां कर्नल साहब से, उन कमांडेंट से पूछ रही है कि आपके पास सबूत क्या है। जब ये वीडियो सामने आया है तो अब ये सबूत सारी दुनिया के सामने आ गए। इसी तरीके से अगर आपकी सर्विंग यूनिफॉर्म पहने हुए फौज और फौज के अधिकारी पिटेंगे आज, तो आने वाले कल में वो देश की सीमाओं की क्या सुरक्षा करेंगे, कैसे करेंगे। और जब एक कर्नल साहब पिटता है और 8 दिन तक कोई किसी का वक्तव्य नहीं आता है तो कल वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के अंदर जनरल साहब भी पिटेंगे तो तब देखा जाएगा कोई जवाब आएगा किसी का कि नहीं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, सेना को किस लेवल पर ले जा रहे हैं। यूनिफॉर्म पहनी सेना के अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। अब से पहले तो पूर्व सैनिकों की पिटाई हो रही थी, जगह जगह की घटनाएं आ रही थी, लेकिन अब सर्विस वालों की हो रही है। पहले जवानों की थी, अब अधिकारियों की हो रही हैं, अधिकारियों के बच्चों की हो रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उड़ीसा के अंदर एक ब्रिगेडियर की बेटी के साथ बदतमीजी की गई थी। तो ऐसी घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं और हमारा शासन, प्रशासन, सेना सब मूक दर्शक बने बैठे हैं। और ये इस तरह की वीडियोज हम आपको YouTube के रेस्ट्रिक्शन के कारण नहीं दिखा सकते। ये आप पूरी वीडियो देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, वहां पर पड़ी हुई है पूरी डिटेल वीडियो, वहां आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा यह कहना है कि अगर अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए गए तो इसी तरीके से सेना का मनोबल कितना गिरेगा, किस तरीके से गिरेगा, आगे क्या परिणाम निकलेंगे, देश की सेना का मनोबल बचेगा या नहीं बचेगा, आगे क्या देश का भविष्य होगा, ये विचार का विषय है। और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए ताकि जो मूक दर्शक बने बैठे हैं, वो जो ये सोच रहे हैं कि ये घटना एक जगह घटी है, आम जनता तक नहीं पहुंची है, उनको भी पता चले कि ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं ये आज युवा में, जनता में, सभी में जा रही हैं। और बड़े दुख की बात है कि कर्नल साहब के जो पिताजी हैं वो खुद सेना में 28 साल नौकरी करके आए हैं और वो बड़े व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं इस घटना को देखकर। लेकिन अफसोस फिर एक बार कि ना तो सरकार ने ना सेना ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। एक दूसरे के पाले में बॉल डाल देते हैं, कहते हैं कि एमओडी का मसला है। क्या सेना एमओडी के अंदर नहीं आती? सारा मसला तो एमओडी का ही है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो सर्विंग सैनिक हो, चाहे वो एनसीसी कैंप हो, कोई भी हो, जहां सेना है वो एमओडी के अधीन है। तो सारा मसला तो एमओडी का है। क्या कर रहे हैं सचिव, सेक्रेटरी, क्या कर रहे हैं चीफ ऑफ स्टाफ, क्या कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री जी, क्या कर रहे हैं हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी, क्या हो रहा है देश में? क्या अब सेना इसी तरीके से पिटेगी? तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले कल में लोग सेना में जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़े हुए किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।